अंश ने कंपास निकाला और उसे अपनी पत्नी की डायरी पर रख दिया। फिर उसने पर्दे की छड़ी को एक छोटी सी पाल बना दिया और रस्सियों को लीवर से जोड़कर दिशा कंट्रोल करने लगा। उसका घर अब किसी छोटे स्पेसशिप की तरह हवा में उड़ता हुआ खेतों के ऊपर तैर रहा था। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हजारों मीटर की ऊंचाई पर भला कौन मिलने आ सकता है। अंश ने दरवाजा खोला और इधर उधर नजर घुमाई और जो उसने देखा उसे उसकी जान ही निकल गई। वो छोटा सा गोल मटोल लड़का वापस आ गया था। आखिरी मेडल के लिए उसकी दीवानगी सच में कमाल की थी। सुरक्षा के लिहाज से अंश ने उसे घर के अंदर बुला लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये लड़का एक चलता फिरता रेडियो है। एक बार बोलना शुरू किया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं। अंश तंग आकर अपना हियरिंग एड बंद कर देता है और अचानक पूरी दुनिया शांत हो जाती है। लेकिन उस सन्नाटे में बिजली कड़कती है। अंश जल्दी से लीवर घुमाता है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो खुद हवा में उछलकर बाहर जा गिरता है। अब घर का बैलेंस बिगड़ जाता है, सब कुछ इधर उधर गिरने लगता है। अंश अपनी पत्नी की यादों को बचाने की कोशिश करता है और खुद ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, मौसम शांत हो चुका होता है। अंश कुछ गुब्बारे काट देता है। अब उसे इस बच्चे को वापस उसके घर पहुंचाना है। उतरते वक्त वो धुंध में घुस जाते हैं। घर जमीन से टकराता है और दोनों दादा और पोता घर से बाहर जा गिरते हैं। घर अब भी आगे आगे बहता जा रहा होता है। अंश तुरंत एक पाइप पकड़ लेता है और बच्चा उसकी टांग से लटक जाता है। घर उन्हें खींचता हुआ एक पहाड़ी के किनारे तक ले आता है और वहीं रुक जाता है। अंश की सांसें अटक जाती हैं। जब धुंध हटती है तो अंश की आंखों के सामने स्वर्ग जल प्रपात होता है। कहावत है ना, दिखता पास है लेकिन पहुंचना मुश्किल। झरना सामने है लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। दोनों घर को रस्सियों से खींचते हुए चल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर बच्चा थक जाता है। एक चॉकलेट खाता है ताकत के लिए और तभी झाड़ियों में से एक बड़ी चिड़िया बाहर निकलती है। बच्चे को जानवर बहुत पसंद होते हैं, तो अब उनके ग्रुप में एक पक्षी भी जुड़ जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा पीला कुत्ता मिलता है। डर इसलिए नहीं लगता कि वो कुत्ता है, डर इस बात से लगता है कि वो बोल सकता है। वो दरअसल मॉडिफाइड कुत्ता था और उसका मिशन इस चिड़िया को पकड़ना। अब उनकी टीम में एक बोलने वाला कुत्ता भी जुड़ जाता है। सफर में अब शांति नहीं रहती। कुत्ता और चिड़िया लड़ते रहते हैं। अंश कई बार उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा किसी को छोड़ने नहीं देता। फिर अचानक कुछ खतरनाक कुत्ते उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो उन्हें एक घाटी में ले जाते हैं और वहाँ ऊंचाई पर और भी कुत्ते नजर आते हैं। एक खुले मैदान में पहुंचते ही वो कुत्ते उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी उनका मालिक सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि अंश का बचपन का हीरो था। एक ऐसा एक्सप्लोरर जिसने कभी झूठ बोलकर दावा किया था कि उसने इस रहस्यमयी चिड़िया को पकड़ लिया है। इस झूठ की वजह से उसे एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन से निकाल दिया गया था। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वो असली चिड़िया को पकड़ने निकल पड़ा और फिर कभी लौटा ही नहीं। अंश उसे देखकर खुश हो जाता है। वो बिना सोचे उसके साथ उसकी एयरशिप पर चला जाता है, जहाँ हर कोने में जानवरों के कंकाल रखे हुए हैं जो उसने मार डाले। और उससे भी डरावना, जो भी एक्सप्लोरर उसे ढूंढने आया उसकी याद में सिर्फ हेलमेट रखे हुए थे। यानी उसने न सिर्फ जानवरों को मारा बल्कि उन सब इंसानों को भी। अब उसका एक ही मकसद था, उस चिड़िया को पकड़ना। बच्चा गलती से बोल पड़ता है कि वो चिड़िया तो उनके साथ है। अंश बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा तो अपनी पूरी कहानी सुना डालता है। अंश अब निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी छत पर बैठी वो चिड़िया एक तेज आवाज में चिल्ला देती है, अब तो सब पकड़े गए।